नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में MPPSC 2020 के पाठ्यक्रम में जो पाठ्यक्रम कंप्लीट कराए जा रहे हैं MPPSC 2020 के अंतर्गत, उसमें विज्ञान एवं तकनीकी यानी GS पेपर 3 तृतीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं चुंबक। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, कार्यबल, ऊर्जा, इकाई और माप, गति, वेग, त्वरण, ध्वनि और विद्युत से संबंधित टॉपिक कंप्लीट कराए जा चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं चुंबक। ठीक है, चुंबक के गुण, कृत्रिम चुंबक का निर्माण, उपयोग, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक बाकी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप उन लेक्चर्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक की सहायता से देख सकते हैं। और इससे पहले हमारे चैनल पे GS1 का सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जा चुका है। अभी GS2 चल रहा है। ठीक है, GS2 और GS3 ये दो जो पेपर है उनके जो पाठ्यक्रम है वो अभी चल रहे हैं, कंप्लीट कराए जा रहे हैं। तो यदि आप एक संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो इस सीरीज से जरूर जुड़ें, और इस सीरीज से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप उत्तर लेखन का प्रयास करना चाहते हैं, क्योंकि मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन बहुत ही आवश्यक होता है, आपको उत्तर लेखन करना होता है, तो उसका अभ्यास करने के लिए हमारे द्वारा एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो वहाँ पे आपको क्या फ़ायदे होंगे? आपको फ़ायदे ये होंगे वहाँ पे कि आप रोजाना वहाँ पे उत्तर लेखन का अभ्यास करेंगे। वहाँ पे रोज एक प्रश्न डाला जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको उस प्रश्न का उत्तर फोटो खींच कर आपको वहाँ पे सबमिट करना होता है। ठीक है, फोटो के फॉर्म में जो आपने कॉपी में लिखा उसको फोटो के फॉर्म में वहाँ पे सबमिट करना होता है। उसके बाद हमारे द्वारा उसकी समीक्षा की जाती है। ठीक है, समीक्षा यानी उसको चेक किया जाता है कि आपने कितना गलत लिखा, कितना सही है और क्या उसमें सुधार की आवश्यकता है। ये रोजाना करते हैं। ठीक है, इसमें कोई संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे कुछ छुट्टी वाली बात नहीं रहती है, ये लगातार होता है। ठीक है, इसमें ये हम लगातार यहाँ पे बने हुए हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसका लाभ ले रहे हैं। तो यदि आपने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज्वाइन कर ही लें, क्योंकि उत्तर लेखन का अभ्यास बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, मुख्य परीक्षा के लिए। तो आज का टॉपिक चुंबक हम शुरू करते हैं। चुंबक एवं चुंबकत्व, इन टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, उनकी रूपरेखा यहाँ पे आपको बताई जा रही है। चुंबक एवं चुंबकत्व के अंतर्गत ध्रुव, अक्ष, प्रभावी लंबाई, ध्रुव प्राबल्य, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद चुंबक के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, चुंबक के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, ये दो प्रकार के पढ़ेंगे हम, प्राकृतिक चुंबक और दूसरा है कृत्रिम चुंबक यानी नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। क्षण चुंबक के बारे में देखेंगे इसके अंतर्गत, और वैद्युत चुंबक भी हम देखेंगे यानी बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से संबंधित नियम, रूल्स रिलेटेड टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंतर्गत मैक्सवेल का कार्क स्क्रू का नियम, मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू रूल, ये पढ़ेंगे। फ्लेमिंग के दाएं व बाएं हाथ के नियम। ठीक है, एक रहेगा दाएं और दूसरा रहेगा बाएं हाथ का नियम। ये तीन नियम इससे संबंधित हम डिस्कस करने वाले हैं। मैग्नेट क्या होती है? आपने देखा होगा मैग्नेट, आप अधिकतर टाइम मैग्नेट से संपर्क में रहते हैं, या फिर कई बार आप मैग्नेट का यूज आप करते हैं। जैसे इस हेडफोन में देखिए, इस हेडफोन में ये मैग्नेट लगी है। ये मैग्नेट एक दूसरे जो लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला जो ईयर है, उन दोनों के जो हेडफोन है उसको चिपकाने का काम करती है ये मैग्नेट है। ठीक है, और इस प्रकार कई एग्जाम्पल आप देखते हैं। मैग्नेट का उपयोग हम कई तरीके से करते हैं। हमारे टीवी के साउंड में होता है, या होम थिएटर के साउंड वगैरह में होता है। बहुत सारी चीज़ों में हम मैग्नेट का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेट होता क्या है? प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों का वह विशिष्ट गुण जिसके कारण वह लौह तत्वों निकेल और कोबाल्ट, ठीक है, जिसके कारण वह लौह तत्व निकेल और कोबाल्ट आदि को आकर्षित करता है, चुंबकत्व कहलाता है। ठीक है, प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों को वह विशिष्ट गुण जिसके कारण वह लौह तत्व, निकेल और कोबाल्ट, तीन चीज को, ठीक है, लौह तत्व, निकेल और कोबाल्ट आदि को आकर्षित करता है, चुंबकत्व कहलाता है। ये विशिष्ट गुण चुंबकत्व कहलाता है। और वे पदार्थ जो चुंबकत्व के गुण को प्रदर्शित करते हैं
वे पदार्थ जो चुंबकत्व गुण को प्रदर्शित करते हैं चुंबक या मैग्नेट कहलाते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं संबंधित मैग्नेट की। एक मिनट आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये नॉर्मल मैग्नेट है। ठीक है, यहाँ पे एन है, एन ध्रुव, एस ध्रुव, एन ध्रुव, एस ध्रुव, ये दो अलग अलग मैग्नेट है। इस प्रकार यहाँ पे देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए, ये मैग्नेट है, मान लीजिए ये कोई मैग्नेट है और यहाँ पे एन है और यहाँ पे एस है। ठीक, जैसे कि इस वाले चित्र में है, एन है और एस है। ठीक, तो यहाँ पे ये ध्रुव है, ये ध्रुव, और ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ये नॉर्थ और ये साउथ, नॉर्थ पोल साउथ पोल, दो पोल है। इससे संबंधित जो परिभाषाएं हम देखते हैं, चुंबकीय ध्रुव चुंबक के दोनों सिरों पर, दोनों सिरों या दोनों किनारों पर स्थित उन स्थानों को जहां पर चुंबकत्व सर्वाधिक होता है। ठीक है, चुंबक के दोनों किनारे, ये किनारे है। ठीक, ये किनारे है, चुंबक के दोनों किनारों पर स्थित उन स्थानों को जहां पर चुंबकत्व सर्वाधिक होता है, यानी यहाँ पे सर्वाधिक चुंबकत्व होगा, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा, जैसे हम यहाँ पे एन है। ठीक है, यहाँ पे एन ये एस है, तो यहाँ पे एन को ले आएंगे, इसके पास में ले आएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा चुंबकत्व का जो गुण है वो दिखाएगा। ठीक है, या फिर कोई भी जो लौह तत्व है, लौह तत्व या कोबाल्ट या निकल, इसको ले आएंगे तो बहुत जल्दी चिपकेगा और बहुत मजबूती से चिपकाएगा। इसको हम कहेंगे चुंबकत्व यहाँ पे सर्वाधिक होगा। कहाँ पे? पोलों पे, या तो हम इस साइड से लेके जाएंगे या फिर इस साइड से लेके जाएंगे लौह तत्व निकल या कोबाल्ट को, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये बहुत प्रबलता से ये चिपकाएगा उसको, यानी अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे चुंबकत्व सर्वाधिक होगा। कहाँ पे? चुंबकीय ध्रुव में, एन पोल और एस पोल में। ठीक है, चुंबकीय ध्रुव यही कहलाते हैं। ठीक है, चुंबकीय ध्रुव ये कहलाते हैं। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये डिस्क्राइब मैं कर चुका हूं आपको। चुंबकीय अक्ष, अब अक्ष के बारे में देखते हैं। चुंबकीय अक्ष क्या होता है? ये देखिए, ये कोई चुंबक है। ठीक, ये कोई चुंबक है, इसमें एन पोल है, एस पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, यहाँ पे अक्ष के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ये दोनों ध्रुवों को ये रेखा मिला रही है। ठीक है, इसको बोलेंगे चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष। ठीक है, किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबक की प्रभावी लंबाई, किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को उसकी प्रभावी लंबाई कहते हैं। ठीक है, ये चुंबक है, ये मैग्नेट है, यहाँ पे एन पोल है, ये एस पोल है। ठीक है, इन ध्रुवों के बीच की दूरी, यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट मान लीजिए, सेंटर पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल। ठीक है, इतनी फिर इतनी एल, और ये पूरी हो जाएगी 2l। तो ये हो जाएगी चुंबक की प्रभावी लंबाई, इसे 2l से प्रदर्शित करते हैं। चौथा है ध्रुव प्राबल्य, पोल स्ट्रेंथ। किसी चुंबक का ध्रुव प्राबल्य उसकी वह शक्ति है जिससे वह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, जितनी शक्ति से वो आकर्षित करेगा उतना ज्यादा उसका ध्रुव प्राबल्य होगा। ठीक है, किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्य, पोल स्ट्रेंथ समान होते हैं। एक चुंबक है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई चुंबक है। ठीक है, तो इसके दोनों ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्य एक समान होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एन वाला ज्यादा आकर्षित करेगा, एस वाला कम, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, या एस वाला ज्यादा आकर्षित करेगा, एन वाला कम, ऐसा नहीं होगा। ये पूरा जो एन और एस है, ठीक है, एन और एस के जो ध्रुव प्राबल्य होते हैं, यानी किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्य समान होंगे। ठीक है, दोनों के ध्रुव प्राबल्य समान होंगे, दोनों ही उतनी शक्ति से आकर्षित करेंगे। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, ध्रुव प्राबल्य को हम दर्शाते हैं एम से, स्मॉल एम से। इसका मात्रक एम्पियर मीटर है। ठीक है, एम्पियर मीटर। चुंबकीय आघूर्ण, किसी चुंबक के ध्रुव प्राबल्य यानी स्मॉल एम, ठीक है, और उसकी लंबाई के गुणनफल को उसका चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। इसको कहेंगे
चुंबकीय आघूर्ण m बराबर स्मॉल m यहाँ पे क्या है, स्मॉल m बोल रहा है ध्रुव प्राबल्य, तो ध्रुव प्राबल्य को हम स्मॉल m से दर्शाते हैं। ध्रुव प्राबल्य और उसकी लंबाई, ठीक है, उसकी प्रभावी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा चुंबकीय अक्ष के अनुदिश और ध्रुव से ध्रुव की ओर होती है। ठीक है, इसकी दिशा कहाँ होती है, चुंबकीय अक्ष के अनुदिश ध्रुव से ध्रुव की ओर होगी चुंबकीय आघूर्ण की जो दिशा है, और ये क्या है, एक सदिश राशि है। चुंबक के गुण हम देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। चुंबक में लोह, निकेल और कोबाल्ट जैसे अनुचुंबकीय पदार्थों फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इंग्लिश में से बोलेंगे, तथा धातुओं को आकर्षित करने की क्षमता होती है। यह चुंबकीय आकर्षण चुंबक के मध्य भाग की अपेक्षा दोनों किनारों पर अर्थात ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ये पिछले स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे ये मध्य भाग में ये कहना चाह रहा है, यानी इस वाले एरिया में जो ध्रुव प्राबल्य रहेगा वो ध्रुवों की अपेक्षा कम होगा। ठीक है, जितनी ध्रुव प्राबल्यता उसकी ध्रुवों पे होगी, यहाँ पे एन और एस पे होगी, जितनी ध्रुव प्राबल्यता उसकी एन और एस यानी ध्रुवों पे होगी, उतनी यहाँ पे मध्य भाग में नहीं होती है। यानी मध्य भाग में ये कम प्राबल्यता से आकर्षित करेगा। ये देखिए जैसे यहाँ पे इस वाले मैग्नेट में देखिए, इस वाले मैग्नेट में ये मान लीजिए ये एन पोल है, ये एस पोल है। ठीक, ये एन है, ये एस है, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। ठीक, ये आकर्षित करे तो यहाँ पे इनकी जो प्राबल्यता है बहुत अधिक है। ठीक, एक दूसरे की प्राबल्यता बहुत अधिक है। या फिर मैं कोई मेटल चीज लेता हूँ। ठीक, कोई मेटल लेता हूँ मैं, मेटल, एक मिनट, की नहीं है मेरे पास अभी, एक मिनट, कॉइन या कुछ निकालता हूँ। ठीक, ये देखिए ये मेटल है। ठीक, ये मेटल है। ये मेटल को जब मैं इस चुंबक के किसी कहीं पे चिपकाऊंगा, ठीक, ध्रुव में चिपकाऊंगा, तो ये चिपक गई। ये क्या हुई, चिपक गई, ये चिपक गई, बहुत ही प्रबलता से इसने चिपकाया रखा है। लेकिन यदि मैं इसको यहाँ चिपकाऊंगा ऊपर साइड, इसके मध्य भाग में, ठीक, मध्य भाग में मतलब इधर पे, तो ये चिपक तो रहा है लेकिन उतने प्रभावी रूप से नहीं चिपक रहा है, यही उतने प्रभावी रूप से ये नहीं चिपक रहा है। यानी इसका कहने का मतलब यही है यहाँ पे कि मध्य भाग में यानी बीच वाले एरिया में यहाँ पे जो ध्रुव प्राबल्यता रहती है, चुंबक आकर्षण का जो गुण रहता है वो कम रहता है इसकी तुलना में, ध्रुवों की तुलना में। ये देखिए ध्रुव में ये जल्दी चिपक जा रहा है, ध्रुवों में जल्दी चिपक जा रहा है। ठीक है, इस वाले ध्रुव में बात कर ले या फिर इस वाले मैग्नेट की बात कर ले, यहाँ पे भी वही कंडीशन होगी, ये यहाँ पे ये जल्दी चिपक जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मध्य वाले भाग में उतनी जल्दी नहीं चिपकता है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे जो ध्रुव है, ध्रुव प्राबल्यता यानी चुंबकीय गुण अधिक होगा, चुंबकत्व अधिक होगा। ठीक है, चुंबक के दो विपरीत ध्रुव यानी एन और एस उत्तर तथा एवं दक्षिण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एन और एस आकर्षित करते हैं। इस वाले मैग्नेट में पहले फिर से देख लिया, इस वाले मैग्नेट में मैंने बोला था नहीं, एस है, ये एन है और ये एस मान लीजिए। ठीक है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यहाँ पे देखिए एन है, एन किसको आकर्षित करेगा, एस वाले को। ठीक है, तो ये कोई मैग्नेट है, ये कोई मैग्नेट है। ठीक है, तो इसका एन और एन इसका एस को आकर्षित करेगा, या फिर इसका एस इसका एन को आकर्षित करेगा। ठीक है, इस प्रकार ये आकर्षित करते हैं। और जबकि जब एन और एन रहेंगे, एन ध्रुव और एन ध्रुव, ठीक है, इस मैग्नेट का एन और ये एन, दो मैग्नेट है एन एस। ठीक है, तो यहाँ पे एन ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी समान वाले जो रहेंगे इसमें, या तो एन रहेंगे या तो फिर एस और एस रहेंगे, एस ध्रुव और एस ध्रुव, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये दोनों ध्रुव जो समान रहेंगे वो। ठीक है, चुंबक को बीच से तोड़ने पर उनके ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं। ये कोई चुंबक है, ठीक है, चुंबक को हम बीच से यदि क्रैक कर दिए, ठीक है, ये एन सिरा है और ये एस सिरा है, यहाँ से यदि तोड़ दी हमने, इसको तोड़ के अलग अलग कर दिए, ये तोड़े और इसको अलग अलग कर दिए। ठीक है, ये तोड़े और इसको अलग अलग कर दिए, दो भाग होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा क्या कि जब ये चुंबक को बीच से तोड़ने पर उनके ध्रुव को अलग अलग करते हैं तो ये अलग अलग हो जाते हैं, और पुनः ये टूटे हुए भाग एक भाग चुंबक के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव बन जाते हैं। ठीक है, ये अब ये टूटा है, ठीक है, ये यहाँ से टूट गया, तो यहाँ पे एन ध्रुव और एस ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बन जाएंगे। इसमें भी ये एस ध्रुव हो जाएगा या एन ध्रुव हो जाएगा।
इस प्रकार ये कहना चाह रहे हैं कि यदि तोड़ेंगे उसको, चुंबक को हम तोड़ेंगे तो वो फिर से जो अलग अलग टुकड़े हुए उसमें भी N और S ध्रुव बन जाएंगे। किसी चुंबक को गर्म करने, पीटने, ऊंचाई से गिराने पर, ठीक है, यदि हम चुंबक को गर्म करेंगे या उसको पीटेंगे या ठोकेंगे उसमें और या फिर ऊंचाई से गिराएंगे तो वह अपना चुंबकीय गुण खो देगा, ठीक है, चुंबकीय गुण वो खो देगा यदि उसको ये 3 चीजें करेंगे, तो गर्म करेंगे या फिर उसको पीटेंगे या फिर ऊंचाई से गिराएंगे। तो चुंबक के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। चुंबक के प्रकार यहाँ पे मुख्यतः 2 प्रकार के हैं, प्राकृतिक चुंबक और दूसरा है कृत्रिम चुंबक, ठीक है। कृत्रिम चुंबक के अंतर्गत स्थायी चुंबक पढ़ेंगे और अस्थायी चुंबक पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम मुख्यतः 2 प्रकार है इसके, और कृत्रिम चुंबक के भी 2 प्रकार है। प्राकृतिक चुंबक यानी नेचुरल मैग्नेट, ये क्या होती है? प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले प्राकृतिक चुंबक प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं, यानी प्रकृति में ये पाए जाते हैं, ठीक है, स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं तो ये कहलाएंगे प्राकृतिक चुंबक। इनकी आकृति अनिश्चित, ठीक है, इनकी आकृति अनिश्चित एवं आकर्षण बल क्षीण होता है, यानी कमजोर होते हैं। एक तो इनकी आकृति भी निश्चित नहीं होती, अनिश्चित होती है, और इसका जो आकर्षण बल होता है वो क्षीण होता है, यानी कमजोर होता है। ये सामान्यतः लोहे के ऑक्साइड Fe3O4 ये लोहे का एक ऑक्साइड है, ये होते हैं, ये सामान्यतः लोहे के ऑक्साइड होते हैं। उदाहरण के लिए लोडेस्टोन, ठीक है, लोडेस्टोन या मैग्नेटाइट, ये इसका एग्जांपल है। लोडेस्टोन या मैग्नेटाइट ये प्राकृतिक चुंबक है, ये प्राकृतिक चुंबक के उदाहरण है। अब बात करते हैं कृत्रिम चुंबक की। कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल मैग्नेट, जो कि मानव द्वारा बनाई गई होती है, ठीक है, या इसे मानव निर्मित चुंबक भी कह सकते हैं। मानव या कृत्रिम विधियों द्वारा निर्मित चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। ये प्राकृतिक चुंबकों की अपेक्षा एक निश्चित आकृति युक्त अधिक आकर्षण शक्ति वाले होते हैं। देखिए यहाँ पे इन दोनों में फर्क भी यही है, एक तो इसकी आकृति निश्चित होगी और दूसरा है इसका जो आकर्षण है, आकर्षण का गुण, ठीक है, वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा या प्रबल होगा, प्रबल बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 कंडीशन होती है, जबकि प्राकृतिक में ये दोनों बहुत कम होती है। इसकी आकृति वहाँ पे निश्चित नहीं होती और इसमें जो आकर्षण रहता है प्राकृतिक में वो कम होता है। लेकिन हम कृत्रिम की बात करें तो यहाँ पे आकृति इसकी निश्चित होती है और आकर्षण यहाँ पे अधिक होता है, अधिक आकर्षण शक्ति वाले ये होते हैं। ये सामान्यतः इस्पात, लौह आदि धातु से बने होते हैं, ठीक है, इस्पात और लौह आदि धातु से बने होते हैं। उदाहरण के लिए नाल चुंबक, ठीक है, नाल चुंबक हम बोल सकते हैं। चुंबकी सुई आपने देखे होंगे, ठीक है, चुंबकी सुई। और क्षण चुंबक जैसे ये रहती है ना NS, ठीक है, ये क्षण चुंबक, ये देखिए, ये क्षण चुंबक है, ठीक है, ये इसका चित्र है। ये क्षण चुंबक आपने देखे होंगे, क्षण चुंबक इसका एग्जाम्पल है। और ये चुंबकी सुई आपने देखे होंगे, जो N और S दिशा का बोध कराती है, ठीक, चुंबकी सुई N और S का बोध कराती है, N और S का, ठीक, इस प्रकार ये रहती है कुछ यहाँ पे ईस्ट, ये वेस्ट रहता है। और यहाँ पे जिस पृथ्वी में जिस दिशा में वो रहेगी, जिस दिशा में N पोल रहेगा, जिस दिशा में S पोल रहेगा, वो यहाँ पे दर्शाएगा, ठीक है। तो उस तरफ जैसे मान लीजिए N पोल और S पोल, तो N पोल और S पोल की दिशा में सुई आ जाती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं स्थायी चुंबक यानी परमानेंट मैग्नेट। कृत्रिम चुंबक के अंतर्गत 2 प्रकार है इसके, एक है स्थायी चुंबक और दूसरा है अस्थायी चुंबक। परमानेंट मैग्नेट और टेम्पररी मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट के अंतर्गत 2 प्रकार है। हम पढ़ते हैं परमानेंट मैग्नेट, ऐसे चुंबक जिनमें चुंबकत्व मैग्नेटिज्म का स्थायी गुण होता है। ऐसे चुंबक जिनमें चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म का स्थायी गुण होता है, स्थायी चुंबक कहलाते हैं। इनमें चुंबकत्व शीघ्र नष्ट नहीं होता है। वर्तमान में स्थायी चुंबक टिकोनाल या एल्निको, जो एल्युमिनियम और निकल से बना होता है, एल्युमिनियम निकल कोबाल्ट की मिश्र धातु से बना होता है। कौन? एल्निको जो किससे बना होता है? एल्युमिनियम निकल कोबाल्ट की मिश्र धातु से बना होता है, से निर्मित किए जाते हैं। किससे? टिकोनाल और एल्किनो से निर्मित किए जाते हैं। अस्थायी चुंबक की बात करें यानी टेम्पररी मैग्नेट की बात करें तो ऐसे चुंबक जिनमें स्थायित्व का गुण स्थिर नहीं रहता है, अस्थायी चुंबक कहलाते हैं। स्थायी में स्थायी रहता है और अस्थायी में स्थायी नहीं रहता है,
इसका चुंबकत्व का गुण। ठीक है, क्षण चुंबक पढ़ते हैं। क्षण चुंबक यानी बार मैग्नेट। बार मैग्नेट यह लोहे, इस्पात अथवा किसी अन्य अनुचुंबकीय पदार्थ अथवा मिश्र धातु, अनुचुंबकीय पदार्थ या मिश्र धातु से निर्मित एक आयताकार टुकड़ा होता है जो स्थायी चुंबकत्व के गुण प्रदर्शित करता है। यहाँ पे देखिए इस वाले चित्र में ये जो क्षण दी गई है वो क्षण चुंबक है यानी बार मैग्नेट है। ठीक है, बार मैग्नेट है जो अनुचुंबकीय पदार्थ यानी या फिर मिश्र धातु से निर्मित एक आयताकार होता है, ये आयताकार है। ठीक है, आयताकार टुकड़ा होता है जो स्थायी चुंबकत्व को के गुण को प्रदर्शित करता है। इसमें जो चुंबकत्व का जो गुण रहता है वो स्थायी रहता है। इसके दो सिरों को उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल तथा दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल कहा जाता है। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एन पोल, ये एन पोल है और ये एस पोल है। इस वाले क्षण में एन पोल है, ये एस पोल है। तो यहाँ पे इसके दो सिरों को उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल तथा दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल कहा जाता है। यदि क्षण चुंबक को किसी धागे से लटकाकर स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए, ठीक है, ये कोई क्षण चुंबक है और इसको धागे से लटका के छोड़ दिया है। ये देखिए, ये इसी का एग्जांपल लेते हैं, इसको धागे से लटकाकर हम छोड़ देंगे। ठीक है, धागे से लटका के हमने छोड़ दिए, ये धागा है। ठीक है, धागे से लटकाकर स्वतंत्र छोड़ दे तो वह स्वयं को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि इसका उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और ध्रुव की ओर संकेत करता है। ठीक है, क्या करता है, चुंबकीय ध्रुव उत्तरी ध्रुव की ओर संकेत करता है। तो इस वाले जो हमने देखे थे चुंबकीय सुई में यही तो होता है। जब चुंबकीय सुई में हम देखते हैं तो वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है उत्तरी ध्रुव कहाँ है ये दिखाता है। ठीक है, नॉर्थ पोल दिखाता है। ये देखिए मैग्नेट, मैं बताता हूँ आपको, इसमें मैग्नेट होती है। फोन पे देखिए, आप सभी के फोन पे होगा, ये देखिए यहाँ पे देखिए ये जो मैग्नेट है, ठीक, ये मैग्नेट है। यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, ये ऐसे में नहीं, ये ऐसे में दिखाएगा। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए बता रहा हूँ। लेकिन ये क्या करेगा, जब हम इसको ऐसा रखेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा ये एन पोल किधर है और एस पोल किधर है। तो यहाँ पे देखिए इस वाले चित्र में देखिए, इसमें देखिए ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट में यानी ये चुंबकीय सुई है। चुंबकीय सुई में यहाँ पे देखिए ये नॉर्थ पोल इधर दिखा रहा है। ठीक है, नॉर्थ पोल इधर है इसका, ये एन पोल आपको दिख रहा है या नहीं, मैं इसका ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए इसमें एन पोल एस पोल सभी के फोन में होता है। आप फोन पे देखिए, यदि आपके पास उपकरण उपलब्ध नहीं है तो फोन पे देखिए, ये सुई रहती है, ये एन दिशा आपको बताती है, यानी नॉर्थ जो ध्रुव रहता है उस तरफ ये इंडिकेट करता है पृथ्वी के। ठीक है, इससे हमको दिशा का ज्ञान होता है। ठीक है, आगे समझ में ये मैग्नेट के बारे में। ठीक, तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि हम इसको भी स्वतंत्र रूप से छोड़ देंगे तो ये उत्तरी ध्रुव की ओर संकेत करेगा। ठीक है, ये क्षण चुंबक रहेगा। वैद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं। जब एक कुंडली में विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित की जाती है, ये कुंडली है, ठीक है, ये एक खीला है, खीले में ऐसा ये कोई चालक तार है, इसमें ऐसा राउंड ये कर दिए। ठीक है, ये राउंड इसको बना दिए और ये सेल है। तो यहाँ क्या कहना चाह रहा है, जब एक कुंडली में विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित की जाती है तो इसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है, इसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे एवं चुंबकत्व का गुण यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ये कोई लौह तत्व है, यहाँ पे आके चिपक जाएगा। ये पेन है क्या, ये लोहे वाली है, ये चिपक गई यहाँ पे आके। तो ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है चुंबकत्व का गुण यहाँ पे उत्पन्न हो जा रहा है, ये यहाँ पे बताने का मकसद है। ठीक, यदि हम यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एवं धारा का प्रवाह बंद करने पर चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। यदि हम यहाँ से इसका धारा प्रवाह बंद कर देंगे, यहाँ पे जो प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव वाला जो सिरा है वहाँ से यानी एनोड और कैथोड से उसको हटा देंगे, इसका कनेक्शन हटा देंगे, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद कर देंगे तो ये चुंबकत्व का गुण इसका समाप्त हो जाता है, यानी ये जो क्षण चिपकी हुई है वो उससे निकल जाएगी, दूर हो जाएगी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं वैद्युत चुंबक, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैद्युत चुंबक। वैद्युत चुंबक का उपयोग विद्युत मोटर, टेलीफोन, लाउडस्पीकर, डायफ्राम आदि में किया जाता है। ठीक है, विद्युत मोटरों में, टेलीफोन में, लाउडस्पीकर में और डायफ्राम आदि में इसका उपयोग किया जाता है विद्युत चुंबक का।
अब पढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड किसी चुंबक के चारों ओर स्थित चुंबकीय प्रभावशीलता का ऐसा क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बलों का आभास होता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ये परिभाषा समझ में आई। या फिर आप इसको ये बोल सकते हैं कि वह क्षेत्र जो चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होता है। ये बहुत ही शॉर्टकट और बहुत ही सटीक इसकी परिभाषा मैं बता रहा हूँ। ये हमारे स्कूल वाले सर ने बताए थे, तो ये सही भी आती थी, ठीक है। ये थी कि ऐसा क्षेत्र जो चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। यदि आपको ना आए, ये वाली परिभाषा ना आए तो आप वो लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे इसकी जो परिभाषा है वो ये है, किसी चुंबक के चारों ओर स्थित चुंबकीय प्रभावशीलता का ऐसा क्षेत्र, ठीक है। इसको हम भौतिकी की लैंग्वेज में बता रहे हैं, ठीक है। वो वही एक लेमैन लैंग्वेज, इसको हम भौतिकी की लैंग्वेज में बता रहे हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर स्थित चुंबकीय प्रभावशीलता का ऐसा क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बलों का आभास होता है, चुंबकीय बलों का आभास होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। इसकी परिमाप व दिशा दोनों होने के कारण यह एक सदिश राशि होता है चुंबकीय क्षेत्र, और इसको ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक टेस्ला या फिर वेबर पर वर्ग मीटर होता है। वेबर, यहाँ पे देखिए, वेबर प्रति वर्ग मीटर होता है। इसकी विमा होती है MLT-2 A-2, ठीक है, MLT-2 A-1। ये देखिए मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे MLT-2 A⁻⁻1, ठीक है। ये हो गया, ये इसकी विमा होती है, चुंबकीय क्षेत्र की विमा। एक टेस्ला बराबर कितना होता है? एक टेस्ला बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है, या फिर किलोग्राम एम्पियर प्रति एम्पियर सेकंड स्क्वायर। एक टेस्ला बराबर होगा 10⁴ गॉस, या फिर चुंबकीय क्षेत्र का ये इसको सबसे छोटा मात्रक बोलेंगे, ठीक है। 10⁴ गॉस चुंबकीय क्षेत्र का सबसे छोटा मात्रक इसे बोलेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये होती चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये वाली, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र ये है। अब ये है, ये हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई ऐसी संस्पर्शीय या काल्पनिक रेखाएं, ऐसी संस्पर्शीय या काल्पनिक रेखाएं जो किसी निश्चित बिंदु पर उस क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं कहलाती है। चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाएगी, ठीक है। यदि हम यहाँ पे इस वाले पॉइंट में यदि हम ये बनाएं, ठीक है, क्या बनाएं, काल्पनिक रेखा, तो किसी निश्चित बिंदु पर यदि बनाएं तो वहां पे क्या करेंगे, ये जो काल्पनिक रेखा रहेगी उस क्षेत्र की दिशा, ठीक है, किस क्षेत्र में ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा जा रही है उसकी दिशा, क्षेत्र की दिशा, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो दर्शाएगी वो बल रेखाएं या फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाएगी, ठीक है। आगे समझ में, आगे बढ़े। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई ऐसी संस्पर्शीय या काल्पनिक रेखाएं जो किसी निश्चित बिंदु पर उस क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। क्या करती है? ये उस क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ये कैसी होती है? संस्पर्शीय या काल्पनिक रेखाएं होती है जो किसी बिंदु पर उस क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इस बिंदु पर ये दिखा रही है, इसकी दिशा दिखा रही है, किस साइड जा रही है, ठीक है, ऐसी दिशा दिखा रही है, किस दिशा में जा रही है। तो यही ये जो दर्शाती है, ठीक है, निश्चित बिंदु पर उस क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं कहलाती है। चुंबकीय कंपास के माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींची जा सकती है, चुंबकीय कंपास के माध्यम से, ठीक है। ये किसके माध्यम से खींची जा सकती है? चुंबकीय कंपास के माध्यम से। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसके गुण हम देखेंगे। ये रेखाएं बंद एवं वक्राकार रेखाएं होती है, ये बंद और वक्राकार होती है, ठीक है। ये बंद होगी, यहाँ जाके ये बंद हो जाएगी, ठीक है, यहाँ जाके ये बंद हो जाएगी, ये बंद हो जाएगी, ठीक है, ये यहाँ जाके ऐसे बंद हो जाएगी। ये क्या होती है? बंद और वक्राकार रेखाएं होती है जो उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होकर दक्षिणी ध्रुव तक जाती है, ठीक है। ये एन पोल से शुरू होकर कहाँ पे खत्म होती है? एस पोल पे। उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल, और ये दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल। ये एन से शुरू होकर एस पे खत्म होती है। चुंबक के अंदर होते हुए दक्षिण ध्रुव में मिल जाती है,
ठीक है, तथा चुंबक के अंदर होते हुए ये दक्षिणी ध्रुव में मिल जाती है। चुंबकीय रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की मजबूती को प्रदर्शित करती है। जो क्षेत्र रेखाएं रहती है उसकी मजबूती को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, जहां चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं अपेक्षाकृत निकट होती है वहां चुंबकीय बल अधिकतम होता है। ठीक है, ये कैसे दर्शाती है इसकी जो मजबूती। ठीक है, यहाँ पे चुंबकीय रेखाएं अपेक्षाकृत निकट होती, पास पास में होगी। ठीक है, यहाँ पास पास में होगी, ठीक है, ये पास पास में होगी, यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सबसे अधिक यानी मजबूती दर्शाएगा। ठीक है, यानी जो पास में होती है जो रेखाएं होती है अपेक्षाकृत जो निकट होती है वो वहाँ पे चुंबकीय बल अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था ना इस हेडफोन वाले एग्जाम्पल में, यहाँ पे ये यहाँ से जो रेखाएं निकलेगी, ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेगी यहाँ पे नजदीक होगी तो ये सर्वाधिक चुंबकीय बल दर्शाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वाधिक चुंबकीय बल यहाँ पे होगा और ये चुंबकीय बल अधिकतम कहाँ पे होगा, पोल पे होगा, जैसा कि हम उसमें पढ़ चुके हैं। ठीक है, पोल वाले जब हम पढ़ रहे थे पोल के बारे में या ध्रुव के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, जबकि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं दूर दूर होने पर चुंबकीय क्षेत्र क्षीण होता है। चुंबकीय रेखाएं यहाँ पे दूर दूर होगी, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्षीण होगा। ठीक है, पास में होगी तो ज्यादा होगा, दूर होगी तो कम होगा। समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय रेखाएं परस्पर समांतर और समदूरस्थ होती है। ठीक है, यदि समान है, ठीक है, समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, तो यहाँ पे जो रेखाएं होगी, जो रेखाएं ये बनेगी, ठीक है, ये जो रेखाएं बनेगी वो समान दूरी पे होगी और समांतर होगी। दो गुण यहाँ पे बताए गए हैं, कौन कौन सी होगी, समांतर होगी और समदूरस्थ होगी। समान दूरी पे होगी और दूसरी समदूरी पे होगी, दूसरी होगी समांतर। ठीक है, समांतर मतलब ऐसा, ये वाला फॉर्म कहलाता है समांतर। ठीक है, इस प्रकार ये होगा, ये क्या कहलाएगा, समांतर। और एक होता है लंबवत, ये मैथमेटिकल जो चीज है, एक होता है लंबवत, यानी ये इस प्रकार यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाते हुए ये फॉर्म कहलाता है लंबवत और ये कहलाता है समांतर, एक दूसरे ये समांतर। ठीक है, इस प्रकार से एक दूसरे के समांतर। अगले जो गुण है इसके वो देखते हैं। चुंबकीय रेखाएं लंबाई में संकुचित होती है तथा किसी बिंदु के सापेक्ष स्पर्श करती है। ठीक है, लंबाई में क्या होगी, संकुचित होगी और किसी बिंदु के सापेक्ष स्पर्श करेगी। किसी चुंबकीय क्षेत्र के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, भीतर की बात हो रही है, ठीक है, इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तर की ओर होती है। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की होगी, इस प्रकार होगी। ठीक है, ये इस प्रकार होगी, इस प्रकार ये ऐसा फ्लो करेगी, दक्षिणी ध्रुव से उत्तर की ओर होगी। लेकिन ये बाहर की बात करें तो एन से एस की ओर जा रही है, एन से एस की ओर जा रही है। यहाँ पे बात हो रही है अंदर की, तो भीतर का जो क्षेत्र है वहां पे क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव से उत्तर की ओर ये इनकी रेखाओं की दिशा होगी। अतः चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र यानी क्लोज्ड कर्व होती है, यानी बंद वक्र होगी। ठीक है, अंदर वाले एरिया में एस से एन की तरफ जा रही है और बाहर वाले एरिया में एन से एस की तरफ जा रही है। ठीक है, यू मूव कर रही है। ठीक है, यहाँ पे एन से एस और यहाँ पे बाहर क्या कर रही है, एन से एस जा रही है और अंदर क्या कर रही है, एस से एन। तो अंदर वाले एरिया में इस वाले डायरेक्शन मूव हो रहा है। ठीक है, इस वाले डायरेक्शन में, तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगी, बंद वक्र होगी, ये हो जाएगी यानी क्लोज्ड कर्व। अगला है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसकी प्रबलता किसके द्वारा व्यक्त की जाएगी, क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि। जितना पास होगा उतना मतलब जितनी पास रेखाएं होगी उतनी प्रबलता से मतलब उतना प्रबलता ये दिखाएगा, उतनी प्रबलता ये चुंबक दिखाएगी, उतनी प्रबलता का चुंबकत्व दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे एन वाले इसमें देखिए, एन वाले इसमें जैसा मैंने एग्जांपल दिया था, इस वाले इसमें जो मैग्नेट वाले इसमें दिया था, यहाँ पे ये पोल है। ठीक है, ये पोल में ज्यादातर मतलब ज्यादातर दिखाएगा। ठीक है, जो प्रबलता है वो ज्यादा दिखाएगा और बहुत ही तेजी से दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे दूर वाले एरिया में जाएंगे, मध्य में जाएंगे तो ये उतना प्रबल नहीं दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता है, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा व्यक्त किया जाएगा। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक होगी वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होगा। ठीक है, अगला है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि यदि वे ऐसा करेंगी तो इसका तात्पर्य यह होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिशा सूचक को रखने पर दो विपरीत दिशाओं में संकेत करेगी। यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, प्रतिच्छेद करेगी, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, जब चुंबकीय सुई जब रखेंगे
तो चुंबकीय सुई को रखेंगे तो उसकी दिशा जो रहेगी दो विपरीत दिशाओं में संकेत करेगी, जो कि असंभव है। इसीलिए ये प्रतिच्छेद नहीं करती चुंबकीय रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, तो आप ये कारण बताएंगे। ठीक है, तो उस लेक्चर में हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उसको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, हमने अभी तक पढ़े हैं यहाँ पे चुंबक एवं चुंबकत्व पढ़ लिए, ध्रुव अक्ष, प्रभावी लंबाई, ध्रुव प्राबल्य, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ चुके हैं, चुंबक के गुण, चुंबक के प्रकार, प्राकृतिक, कृत्रिम, क्षण चुंबक, विद्युत चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और उनके गुण। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिए। मैंने आपको बताया था कि हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, नेक्स्ट वाले जो वीडियो आएंगे उसमें हम इसको कवर कर लेंगे। विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा संबंधित नियम, मैक्सवेल के नियम, फ्लेमिंग के नियम, और ये बाएं हाथ के फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ के दोनों के नियम। ठीक है, और भी चीजें हैं इसमें चुंबक से संबंधित, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो ये मैंने आपको रिवाइज करा दिया हूँ क्या क्या चीजें हमने पढ़े हैं। इसके बाद यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक क्यों किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें। जो भी लेक्चर को देख रहे हैं आप यूं ही ऐसे लेक्चर को छोड़ के ना जाएं, आप प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया से हमको पता चलता है कि वीडियो कितना परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसके बाद जो अगले वीडियोस आते हैं उसके लिए हमें इंस्पिरेशन मिलती है। तो यदि आप उत्तर लेखन का प्रयास करना चाहते हैं तो उत्तर लेखन के प्रयास के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं, उत्तर लेखन विशेष, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और आप वहाँ पे रोजाना अपने उत्तर लेखन का अभ्यास कर सकते हैं। आप और वहाँ पे अभ्यास के साथ साथ आपके उत्तर की समीक्षा भी की जाती है, यानी आपके उत्तर को चेक करके आपको बताया जाता है कि आपकी क्या गलती हो रही है और आपको क्या सुधार करने की आवश्यकता है, और आपके कंटेंट में कितनी अच्छाई है और कितना वो सही है। ठीक है, और साथ ही साथ यदि आप इस सीरीज, वो पूरी सीरीज जो चल रही है एमपीपीएससी 2020 जो इसका जो सिलेबस कंप्लीट कराने की सीरीज से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे वीडियोस की लिंक दी गई है, आप उन लिंक की सहायता से उन वीडियोस तक पहुंच सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।